नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी फसल की वीडियो ले आए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी बहुत ही लाभप्रद हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूंगफली की खेती कब और कैसे करें। लेकिन इससे पहले हम एक बार आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब ही करें और कुछ करें या ना करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें नए वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों, हम चलिए समय को नुकसान किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूंगफली भारत की जो होती है महत्वपूर्ण जो होती है तेल वाली फसल होती है। मूंगफली की खेती तिलहनी फसलों में से एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। मूंगफली मनुष्य के आहार का एक प्रमुख भाग है। भारत में मूंगफली के उत्पादन का लगभग 75 से 85% जो हिस्सा होता है वो तेल के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि मूंगफली के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। तो सूर्य की अधिक रोशनी और उच्च तापमान इसकी बढ़वार के लिए जो होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। इसकी खेती वर्ष भर की जा सकती है। मूंगफली की जो लगभग 600 से 1500 मिलीमीटर यानी कि 600 से 1500 mm जो वर्षा होती है वहाँ पर की जा सकती है, और जिसका पीएच मान 6.5 से 7 पीएच मान होती है, वहाँ पे भी इसकी अच्छी पैदावार हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट वाले हल से कर लेनी चाहिए। उसके बाद 3 से 4 जुताइयाँ कल्टीवेटर या देसी हल से करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। खेत में नमी को बनाए रखने के लिए जुताई के बाद पाटा जरूर लगा दें, जिससे नमी काफ़ी समय तक बनी रहेगी। खेती की आखिरी तैयारी जो करते समय 2.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का उपयोग करें। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि उन्नत किस्में कौन सी है। तो मूंगफली की उन्नत किस्में बहुत सारी हैं, जिसमें से हम कुछ बता रहे हैं। जैसे कि किस्म जो होता है, किस्म पकने का समय लगभग जो होता है दिन में, जो हम बताएंगे कि कौन सी किस्में कब तक पक जाती है। तो RG 425 जो है वो 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। MA10 ये 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। M548 जो कि 120 से 126 दिन में तैयार हो जाती है। TG 37A जो कि 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। G201 जो 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं, जैसे कि AK12, 24, GG20, C501, GG7, RG 425, RJ 382 और बहुत सारी हैं जो कि काफ़ी अच्छा पैदावार देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी जो बुआई होती है वो कब की जाती है। तो पहला जो है रबी या जायद रबी में बोई जाती है। तो रबी या जायद मौसम की मूंगफली की बुआई के लिए उचित तापमान उपलब्ध होता है। यह अवस्था फरवरी से मार्च में आती है, यानी कि जो फरवरी अभी आने वाला है उसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। और जो खरीफ की फसल होती है उसकी बुआई के लिए जून के दूसरे हफ्ता से आप बुआई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मूंगफली की जो बुआई होती है। मूंगफली की खेती मानसून शुरू होने के साथ ही की जाती है। सामान्य रूप से 15 जून से 15 जुलाई के मध्य होती है। बीज बोने से पहले 3 ग्राम थायराम या 2 ग्राम मैकोजेब दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से लेना चाहिए। इस दवाई में बीज में लगने वाले रोगों से बचाया जा सकता है और इससे अंकुरण भी काफ़ी अच्छा होता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो मूंगफली की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना सबसे आवश्यक है।
खेत में खरपतवार की अधिकता के कारण फसल की उपज पर प्रभाव पड़ता है। मूंगफली की बुआई के बाद लगभग 3 से 6 सप्ताह के बीच में विभिन्न किस्मों के घास के निकलने की संभावनाएं होती हैं। कुछ उपायों एवं दवाइयों के प्रयोग से भी आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन न किया जाए तो 30 से 50% तक फसल का नुकसान हो सकता है। बुआई के 15 दिनों बाद पहली निराई गुड़ाई जरूर कर दें। दूसरी निराई गुड़ाई 35 दिनों बाद। खड़ी फसल में 150 से 200 लीटर पानी में 250 ml की दर से इमेजा थापर 10% एसएल मिलाकर छिड़कना चाहिए। 3 दिनों के अंदर प्रति एकड़ से 700 ग्राम पेंडिमिथाइलिन 38.7% का प्रयोग कर दे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जल प्रबंधन। तो मूंगफली खरीफ फसल होने के कारण इसमें सिंचाई की प्रायः आवश्यकता कम पड़ती है। सिंचाई देना सामान्य रूप से वर्षा पर निर्भर करता है। फिर भी किसी भी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती ही होती है। तो मूंगफली की फलियों का विकास जमीन के अंदर होता है। इसे खेत में बहुत समय तक पानी भरे रहने से फलियों के विकास और दोनों पर उपज पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः बुआई के समय यदि खेत समतल न हो और बीच बीच में कुछ मीटर की दूरी पर हल्की नमी बना देना चाहिए, जिससे वर्षा का पानी खेत के बीच में न रुके और अतिरिक्त जल वर्षा होते ही बाहर निकल जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूंगफली में लगने वाले रोग। तो इसमें सबसे मुख्य रोग जो होता है वो होता है टिक्का रोग। मूंगफली में लगने वाला यह जो प्रमुख रोग है, यह इस रोग के दौरान पत्तियों के ऊपर बहुत अधिक धब्बे बन जाते हैं, जिससे पत्तियां पकने से पहले ही गिर जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए पुराने संक्रमित अवशेषों को मिट्टी में दबा दें। उर्वरक एनपीके और जिप्सम का प्रयोग करें। अगर इस रोग के प्रभाव में कमी न आए तो कार्बेंडाजिम रसायन की 200 ग्राम मात्रा को प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है गेरुई रोग। गेरुई रोग के कारण पैदावार में लगभग 14 से 30% की कमी आ जाती है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर धब्बों के रूप में मालूम पड़ते हैं। इस रोग के कारण बीजों में तेल की मात्रा जो होता है वो कम हो जाती है। जो तीसरा है ग्रीवा विगलन होती है, तना विगलन होती है, एफ्ला जड़ या पीला कवक होती है, अगेती टिक्का रोग होती है। बहुत सारे रोग हैं जो कि लगती है। इनसे बचने के लिए आपको समय समय पर अपने पौधों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फसल की कटाई के बारे में। तो मूंगफली की परिपक्वता के प्रमुख लक्षण हैं पत्तियों का पकना और पुरानी पत्तियों का गिरना, पत्ते का पीला पड़ना जब फली सख्त हो जाता है और कोशिकाओं के अंदरूनी तरफ गहरा रंग हो जाता है। अगर परिपक्वता से पहले कटाई कराते हैं तो कटाई करने से बीजों के सिकुड़ने के कारण उपज कम हो जाती है। जब वे सूख जाते हैं, कटाई में देरी करने से बीजों को गुच्छों की किस्म में सुप्त होने के कारण दायर में ही अंकुरित किया जाता है। पैदावार की बात कर लें दोस्तों तो उन्नत विधियों के उपयोग करने पर मूंगफली की सिंचित क्षेत्रों में औसत उपज जो होता है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जाता है। इसकी खेतों में लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्च आता है। मूंगफली का भाव अगर 30 रुपये प्रति किलो होने पर